आपके आदेश को अपना कर्तव्य मानेगी। यदि आपके आदेश को भंग किया गया तो हमें मृत्यु मिले। सामर्थ्य वंश, कुल और गोत्र में जन्म नहीं लेता। सामर्थ्य जन्म लेता है मनुष्य की आत्मा में। मेरे प्राणों की चिंता करने के लिए मैं आपका ऋणी हूं। वैसे जिसका रक्षण स्वयं आप कर रहे हैं, उसके साथ भला कौन छल कर सकता है? मेरा यह प्रण है पिताश्री कि प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य के पश्चात मेरे अधिकार में है ऐसा कुछ भी मुझसे मांगा जाए तो वो मैं अवश्य देता हूं। जो नदी एक बार जिस पर्वत से उतर जाती है वो पुनः उसी पर्वत पर नहीं चढ़ती। मैं भी अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकता पिताश्री। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारे अंतर का प्रकाश है वत्स। तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में अगर कोई बाधा डालने आए, ध्यान रहे उसके छल में बंधना मत। प्रणिपात पिताश्री। कल्याण, मेरे जीवन के अंधकार में आपके स्मरण ने सदा ही मेरा मार्ग प्रकाशित किया है, किंतु आज मेरे अंतर के अंधकार को दूर करने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता है पिताश्री। ये युद्ध उस स्त्री की हताशा से जन्मा है जिसने अपने आप पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन बिताया, चाहे वो अपने मुख से कुछ कहे या ना कहे। ये युद्ध उसके भाई के क्रोध से जन्मा है, चाहे तुम मानो या ना मानो। और इस सब का उत्तरदायित्व तुम्हारा है भी। ईश्वर साक्षी है देवी अम्बा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई प्रपंच नहीं किया। ना सत्ता के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना स्नेह के लिए और ना ही श्वास के लिए। हमें मान्य है तो क्या कहता है आपका धर्म? ये कैसा प्रश्न है? जब मैं स्वयं पर प्रहार करने की अनुमति सबको दे रही हूं तो ये धर्म का प्रश्न कहां से आ रहा है? धर्म और परंपराएं किसी एक की मति पर नहीं चलती देवी। स्त्री यदि माता है तो पूजनीय है, पत्नी है तो प्रिय है, पुत्री है तो सौभाग्य है, पुत्रवधू है तो सम्माननीय है। स्त्री के साथ यदि विवाद भी हो जाए तब भी स्त्री पर प्रहार करना नर्क का मार्ग माना गया है। महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर माता के मार्ग में निशस्त्र लेट गए, किंतु उन्होंने माता पर बल का प्रयोग नहीं किया। परंपरा के अनुसार ही सारे नियम हैं, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं। से देख पाना ही दिन का प्रमाण है, तो आप युद्ध करना बंद कर देंगे तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। सोना अपना रंग नहीं बदलता, इसीलिए सोने का मूल्य है। युद्ध में कायरों के अंगों से पहले उनकी बुद्धि शिथिल हो जाती है, परंतु युद्ध से ठीक पहले स्वयं का रक्षण करने हेतु कायरों की बुद्धि सबसे तीक्ष्ण हो जाती है। मैं यथार्थ कह रही हूं ना। प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते। मनुष्यों की शत्रुता केवल मृत्यु तक सीमित है। समुद्र की लहरें भी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, किंतु समुद्र किसी एक लहर का पक्ष नहीं लेता। जहां मोह होता है वहां संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर विजय की आशा होती है, सफलता की आशा होती है। किंतु जीवन हो
या युद्ध। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती, धर्म, धैर्य और साहस। छल कहो, कपट कहो या अवसर कहो, अस्थिर मन को स्थिर करने के ये सारे प्रयास, वास्तव में इनका कोई मूल्य नहीं। जहां धर्म, धैर्य और साहस होता है, वहां सफलता मिलती, और वहां सफलता मिलती ही है पार्थ। बिना अवसर के धर्म गुप्त रहता है, साहस सोया रहता है और धैर्य खोया रहता है, ऐसा कहा था उन्होंने। मिथ्या है वो धर्म जिसे अवसर की आवश्यकता हो, अधूरा है वो साहस जो अवसर के बिना जागता नहीं, व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। संसार को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा कर लेने दीजिए पिताश्री। कोई ये न कह सके कि मैंने आपकी सहायता के बल पर विजय पाई। यदि ऐसा हुआ तो मेरे समग्र जीवन को लांछन लगेगा। मैं भी आप ही के प्रकाश का अंश हूं पिताश्री। लांछन के अंधकार में जीने से उत्तम होगा कि मैं प्रतिष्ठा से भरी मृत्यु को प्राप्त कर लूं। मैं आपसे विनती करता हूं पिताश्री, कृपया प्रकट होइए। आपके पुत्र को जीतने का एक अवसर देने को सज्ज हूं मैं देवराज। सूर्य का प्रकाश देने से कम नहीं होता, सूर्य पुत्र का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। मांगिए, क्या मांगने की इच्छा लेकर आए हैं आप? जीवन की दुविधाओं में अपने पुत्र को स्वयं निर्णय लेने दीजिए पिताश्री। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर व्यक्ति अपने पिता के रक्षण से वंचित हो ही जाता है, तभी उसके सामर्थ्य की वास्तविक परीक्षा होती है पिताश्री। वृक्ष भी अपने फल का त्याग कर देता है सृष्टि के नवनिर्माण हेतु। संसार को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा कर लेने दीजिए पिताश्री।